ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वही आपको बोला है राइट द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है जिस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट और सम दोनों आपको दिया हुआ है। -3/2 प्रोडक्ट है और सम √2 है, तो फिर हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। पहला पार्ट। एक सवाल और भी है इसमें, और वो सवाल है ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो बाद में निकलेगा, पहले हम पॉलिनोमियल तो फॉर्म कर लें। और पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला होता है ये, p ऑफ x इक्वल्स k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यू डाल देना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना बोला गया, सम कितना बोला गया है, सम √2, सम √2। तो आप यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, सम हो गया √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है -3/2, तो -3/2। ठीक है, ऐसे बस इसको सिंप्लीफाई करना है अभी, तो सिंप्लीफाई कर लो आप, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस √2x -3/2। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस √2x -3। अच्छा, अब k का वैल्यू उतना ही होता है जितना यहाँ डिनोमिनेटर में आप वैल्यू देख रहे हो, इसलिए ये दोनों चीज यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको पॉलिनोमियल मिलेगा 2x² माइनस √2x -3। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाने के बाद तब आप सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट उसे कर सकोगे, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस सेकेंड पार्ट को आप करेंगे, और उसको करने के लिए आपको यहां पे एक मिनट, मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक बार यहां नोट कर लेता हूं। p ऑफ x इज 2x² माइनस √2x -3। ठीक है, आप इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दो। आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको ये जो a होता है और c होता है इनका प्रोडक्ट निकालना होता है, तो प्रोडक्ट है 6 को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो आपको 2 × 3 मिलता है। ओके, अब मिडिल टर्म में रूट किस में है वो देखो, √2 में है, तो अब ये जो 2 वाला नंबर देख रहे हो ना, इसको रूट में ब्रेक करो। कैसे, √2 × √2, ऐसे 2 को आप ब्रेक कर दो, √2 × √2, और 3 को सेम रखो। और उसके बाद अब इन तीनों फैक्टर को दो ग्रुप में बांट दो। ठीक है, एक ग्रुप में मैं 3 और √2 को ले लेता हूं, और दूसरे ग्रुप में एक सिंगल रूट जो बचा हुआ है उसे मैं दूसरे ग्रुप में ले लेता हूं। अब देखो इन दोनों ग्रुप को क्या करने से मिडिल टर्म आएगा ये बताओ, प्लस या माइनस? एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ मिस्टेक हुआ है ना, एलसीएम में हम लोगों ने मिस्टेक की है। एलसीएम करने के बाद नीचे हमने 2 लिखा है ना, तो इसके नीचे का डिनोमिनेटर में 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, तो जिनका डिनोमिनेटर 1 होता उसमें जो एलसीएम है, जैसे 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर होता है, वो 2 हमें यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। जैसे इसमें 1 है तो एलसीएम के बराबर बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तो 2 यहाँ किया था लेकिन इसमें नहीं किया था, तो ये हो गया 2√2। ठीक है, इसे करेक्शन कर लो एक बार, 2√2 ऐसे x। अच्छा, अब ये 2√2, तो मिडिल टर्म कितना है 2√2। अब इन दोनों को क्या करने से ये 2√2 मिलेगा, माइनस। माइनस। अच्छा, अब माइनस करेंगे, ये एक और चीज से पता चलता है, ये जो c देख रहे हो ना, c का साइन जब माइनस होता है तो मिडिल टर्म माइनस करने पर ही आता है, c का साइन जब प्लस होता है तो मिडिल टर्म को मतलब निकालने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है, तो ये c का साइन से भी कभी कभी पता लग जाता है।
अगर माइनस है तो आप माइनस करके निकालोगे। तो हम इसके जगह लिख देते हैं 2x² माइनस इसके जगह पर 3√2 माइनस √2 और यहाँ बाहर x है फिर -3। अब ब्रैकेट ओपन कर दो 2x² माइनस 3√2 x, अब माइनस माइनस प्लस प्लस √2 x -3। ठीक है, अब पहला दो टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हो? क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से? देखो x तो कॉमन है ही, x के अलावा √2, क्योंकि 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं, √2 इंटू √2 है ना, तो √2 हमें कॉमन मिलेगा, तो √2 साथ में x, तो फिर फर्स्ट वाले में बाकी रहेगा √2 x। अब रिटर्न आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, √2x इंटू √2x 2x² एंड माइनस यहां से √2x कॉमन जाने पर सिर्फ 3 बचेगा। अच्छा, अब थर्ड और फोर्थ से कॉमन लेना है। थर्ड में जो साइन है वो प्लस है, इसलिए आप यहाँ प्लस लिखो। थर्ड में जो भी साइन होता है वो लिखना होता है यहाँ पे। अच्छा, अब इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो 1 कॉमन लेना है और फिर ब्रैकेट में बचेगा √2 x -3। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ गया, इसे आप यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर ले लो और √2x + 1 को आप दूसरे ब्रैकेट में ले लो, √2x + 1 ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब आपको जीरोस निकालने थे ना, सवाल था फाइंड द जीरोस, तो आप लिखो आइदर ये जो फर्स्ट फैक्टर है √2x -3 उसे 0 पे रखो, फिर दूसरा वो जो फैक्टर है उसे भी आप 0 पे रखो और फिर इसे आप सॉल्व कर दो। तो x का वैल्यू क्या आएगा 3/√2 और यहां पर x का वैल्यू आएगा -1/√2। तो ये हो गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप यहां कंक्लूड कर दो, देयरफॉर zeros are 3/√2 and -1/√2। अब इनको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दो सवाल पूछा, पहला सवाल था पॉलिनोमियल क्या है, दूसरा सवाल था जीरोस क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोले, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड 1 0 इज 7 एंड सम ऑफ 0 इज दिस। 1 0 को मैं अल्फा ले लेता हूँ, क्योंकि हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो उसमें जो जीरोस होते हैं उसको हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो जिसमें से 1 0 7 दिया है तो मैं उसे अल्फा मान लेता हूं। एंड जो सम ऑफ जीरोस है वो -18 है। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है -18। तो अगर 1 0 दैट इज मैं अल्फा ले रहा हूं, वो अगर 7 है तो फिर बीटा कितना होगा? -25। सही है ना? समझे नहीं? लगता है समझ में नहीं आया। अल्फा की जगह 7 डाल लो, -18, 7 उधर चला जाएगा तो 25 आएगा ना, -25। तो दूसरा जो जीरो है वो बीटा है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला था, क्वेश्चन नंबर 8 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था। और हमें अभी अल्फा हमारे पास 7 है और बीटा हमारे पास है -25, जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला बीटा, है ना। तो हम इससे सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस कितना आएगा वो तो पता ही है हमें ऑलरेडी ना, -18। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सिर्फ आप निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस डालना है। तो 7 और -25 तो कितने हो जाएंगे? -175। अच्छा, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दोनों मिल गए, बस आपको वो पॉलिनोमियल में डाल देने और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है -18 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -175। ऐसे बस आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, x² माइनस माइनस प्लस 18 और माइनस प्लस 18x और -175।
ठीक है। अच्छा, अब इस पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है ना, तो डिनोमिनेटर में जितना होता है k का वैल्यू उतना ही होता है, इसलिए दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और आउटकम आएगा x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 175। तो ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बोलो, अब समझ में आ गया नंबर 8? क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अब ये सेम नहीं है, Yes. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 0 is 5, प्रोडक्ट इज 30, नहीं? अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 30 एंड 1 0 is 5, तो फाइंड द सेकंड जीरो। 6. हाँ, बस हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज 30, इफ अल्फा इज 5 तो बीटा इज 6, तो अल्फा और बीटा मिल गया। अब सम ऑफ द जीरोस भी निकालो फिर, अल्फा 5 बीटा 6, तो सम इज 11। बस अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अब उसमें वैल्यू डाल दो, वहां पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। जीरोस का मतलब क्या होता है, ये अल्फा है ये बीटा है, और जीरोस आपको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये है, इसको बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए होता है और अल्फा इंटू बीटा चाहिए होता है। अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा -2 बीटा 5, तो अल्फा प्लस बीटा होगा 3 और अल्फा इंटू बीटा होगा -10। बस इनको आप पॉलिनोमियल में डाल दो, डालने पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, एक सम में करके दिखाऊं 1 2 या 3 में से? ना हो जाएगा? हो जाएगा सर। ओके, नंबर 11 में आ जाओ। नंबर 11 में 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज नेगेटिव द अदर। अब यहां से पढ़ो, 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव द अदर, मतलब 1 0 को मैं अल्फा मान लेता हूं, एंड वो क्या है, नेगेटिव द अदर है, तो अदर को मैं माइनस अल्फा मान लेता हूं, क्योंकि यहां बोल रहा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, तो एक जीरो को अगर अल्फा मानते हैं तो दूसरा जीरो को मैं माइनस अल्फा मान लेता हूं। ठीक है। अच्छा, यहां पे आपको फाइंड द वैल्यू दिया, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सम ऑफ जीरोस, जो रिलेशन है, दो रिलेशन होते हैं हमारे पास, एक होता है सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई ए, एंड दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा इक्वल सी बाई ए। दो रिलेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, और अभी जो हम क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, नंबर 11, ये मैं पॉलिनोमियल एक बार नोट कर लेता हूं, नंबर 11 में 4x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11 पॉलिनोमियल में नोट कर लेता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, यही है ना पॉलिनोमियल? हाँ, और ये लिखा 1 0 इज नेगेटिव द अदर, इसलिए लेट द जीरोस बी अल्फा एंड माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि 1 0 इज नेगेटिव द अदर ऐसा बोला गया, तो मैं दोनों जीरोस को, ऐसे तो अल्फा और बीटा लिया जाता है, बट मेरे को यहां बोला गया ना एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, इसलिए मैंने बीटा नहीं लिया, बीटा की जगह मैंने माइनस अल्फा लिया, क्योंकि ये पहला जीरो जितना होगा दूसरा वाला उसी का नेगेटिव होगा, ऐसा बोला गया है, इसलिए मैंने एक को अल्फा लिया ना, तो दूसरा माइनस अल्फा लिया। अब मुझे के का वैल्यू फाइंड करना है, यहां पर आप पॉलिनोमियल में के देख रहे हो, ये के मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब के फाइंड करने के लिए बताओ मैं कौन सा रिलेशन यूज करूं, आपको क्या लगता है कौन सा रिलेशन यूज करना चाहिए? सी बाई ए। सी बाई ए, अच्छा ठीक है, सी बाई ए आप बोल रहे हो, ठीक है, मैं सी बाई ए लेता हूं, एक बार मैं ले रहा हूं यहां पे, देखो, सिंस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा ए सी बाई ए, अल्फा है मेरे पास अल्फा और बीटा है मेरे पास माइनस अल्फा, इक्वल सी। सी इसे देखो आप है ना स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, ये सी के जगह यहाँ 9 है, तो सी हो गया 9 बाई ए, देखो ए के जगह पर एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, 4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पर मेरे को मिल रहा है माइनस, एक मिनट मैंने गलत किया, सी कितना है, 9 नहीं है, -9 है, तो यहां मुझे -9 लगाना होगा, सी का वैल्यू है -9।
ठीक है, सी का वैल्यू -9। अच्छा, और अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट साइड में -9/4। अच्छा, उससे मुझे क्या मिला, बोथ साइड माइनस माइनस अब काट दो, अल्फा का वैल्यू आपको मिलेगा 3/2। ठीक है, अब जब आप रूट करते हो ना, तो रूट करने पर आपको मिलता है प्लस माइनस जब आप रूट करते हो, मतलब एक वैल्यू आपको मिल रहा है 3/2 एंड दूसरा वाला जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा -3/2, क्योंकि यहां बोला गया ना एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। अब आप दूसरा रिलेशन यूज करो और उसमें ये वैल्यूज डालो, ठीक है, और उसके बाद ही आपको सी का वैल्यू मिल पाएगा। दूसरा जीरो है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। अब अल्फा में आप डालो 3/2, बीटा में आप डालो -3/2, और बी कितना है, बी कितना, बी के साथ कंपेयर करो, बी एक्स के साथ होता है और यहाँ एक्स के साथ है -8 के। ठीक है, तो बी का वैल्यू है -8 के और ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना 4। अच्छा, अब सॉल्व करो, लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों कट जाएंगे, बचेगा 0, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 8 के डिवाइडेड बाय 4। तो देखो फाइनली सॉल्व करके आपको के का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अच्छा ये था अगर हम सेकेंड वाला रिलेशन यूज करें तो। अब मैं आपको फर्स्ट वाला रिलेशन से सम को स्टार्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, सेम सम मैं कर रहा हूं लेकिन मैं रिलेशन फर्स्ट वाला यूज करूंगा। ठीक है, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट -b/a। ठीक है, और दोनों जीरोस हमने क्या लिए, अल्फा को तो अल्फा रखा बट बीटा को हमने क्या लिया, माइनस अल्फा लिया, और माइनस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -8 के, तो -8 के आप यहां रखो, और डिवाइडेड बाई ए कितना है, ए 4 है, ए हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ होता है तो एक्स स्क्वायर इज 4, तो आप यहाँ पर 4 डालो। अच्छा, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अल्फा और माइनस अल्फा 0 हो गए, माइनस माइनस प्लस 8 के डिवाइडेड बाय 4, तो ये कैंसिलेशन हुआ था 2, तो 2 के इज 0, तो 2 के अगर 0 है तो के का वैल्यू कितना हुआ, के 0/2, 0/2 कितना होता है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, तो यहां भी 0 मिला। देखो सम कितने आसानी से हो गया, लंबा करना ही नहीं पड़ा। तो सही रिलेशन यूज करोगे तो जल्दी होगा, आपने जो रिलेशन यूज किया उससे भी हुआ सम लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर सम यूज करते तो ये सम वाला रिलेशन यूज करने से सम जल्दी हो रहे हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ ये सम नंबर 11 क्लियर। हाँ और yes, और दिखाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 का 2 में आ जाओ। 11 का 2 में क्या लिखा है देखो, बीच में तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और स्टेट यहां जैसे नंबर 1 में आपको बोला था 1 0 इज नेगेटिव द अदर, नंबर 2 में क्या बोल रहा है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं हम, 1 0 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, मतलब अगर आप इसको अल्फा ले रहे हो ना तो ये रेसिप्रोकल द अदर मतलब दूसरा वाला 1/अल्फा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपको के फाइंड करना है। तो अब बताओ इसमें आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे, सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मैं एक बार पॉलिनोमियल को नोट करता हूं फिर हम बात करते हैं। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल, x² + 9 a² + 9 फिर x², फिर पॉलिनोमियल है +13x + 6a। ये ऐसा है पॉलिनोमियल, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर। ठीक है, तो लेट द जीरोस बी, एक को अगर मैं अल्फा लेता हूं, एक जीरो को मैं अल्फा लेता हूं तो दूसरा वाला मुझे लेना पड़ेगा 1/अल्फा, बिकॉज 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर। अच्छा, थोड़ा मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसमें दो रिलेशन होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है c/a।
ठीक है, ये दो रिलेशन है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे कौन सा रिलेशन यूज करना चाहिए? ठीक है, अभी देखो अगर मैं फर्स्ट वाला रिलेशन यूज करता हूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी। बी यहाँ पर मेरे पास 13 है और ए यहाँ पर a² प्लस 9 है। ठीक है, अब अल्फा प्लस 1/अल्फा ऐड करने पर मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये मिलेगा इक्वल्स टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय a² माइनस 9। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखो ये सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, अगर मैं सम को यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं वहीं पर प्रोडक्ट वाला यूज करूं, अल्फा पे मैं अल्फा डालता हूं, बीटा में मैं 1/अल्फा डालता हूं, और सी पे मैं 6 से डालता हूं, और ए पे मैं a² प्लस 9 डालता हूं। ये मैंने डाल दिया, क्योंकि जब आप ए देखो ए x² के साथ होता है, यहां पर x² के साथ a² माइनस 9 है, तो ये चीज मैंने ए में डाल दिया। ठीक है, सी एक्चुअली कांस्टेंट होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, जैसे कि 6 से, तो वो 6 से डाल दिया। अब देखो यहाँ पे a और 1/a का जो a है दोनों कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 1 बच गया। अब 6a डिवाइडेड बाई a² माइनस प्लस 9, ये देखो अब पहले से काफी इजी हो गया, काफी इजी हुई। इस अब इसको देखो और इसको देखो एक बार, कितना सिंपल हो गया। तो इसमें हम अगर प्रोडक्ट वाला रिलेशन यूज करें तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तो हम प्रोडक्ट वाले रिलेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना किसको क्या बोलते हैं, मैं एक बार इसके पैरेलल में पॉलिनॉमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं लिखता हूं, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो ए कौन सा, बी कौन सा, सी कौन सा। ठीक है, अच्छा अब हम कौन सा वाला रिलेशन ले रहे हैं? प्रोडक्ट वाला रिलेशन ले रहे हैं। सिंस अल्फा इनटू बीटा इज व्हाट, सी बाई ए, मैंने रिलेशन को लिखा, अब यहां वैल्यू डालते हैं। पहला जीरो अल्फा लिया हमने, सेकंड जीरो हमने 1/अल्फा लिया। सी का वैल्यू, सी यहाँ 6a है, तो आप यहाँ 6a डालो, और a का वैल्यू है x² के साथ होता है a, तो x² के साथ a है a² प्लस 9, तो a² प्लस 9। अच्छा, अब यहाँ अल्फा और 1/अल्फा कैंसल्ड, तो फिर यहाँ पे बचा 1, और राइट साइड में 6a डिवाइडेड बाई a² प्लस 9। अब a² प्लस 9 को मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, तो a² प्लस 9 इज 6a। ठीक है, अब a² को मैं लेफ्ट साइड में लाता हूं, तो पॉजिटिव है, लेफ्ट में आते वो हो जाएगा नेगेटिव, प्लस 9 इज इक्वल्स 0। ठीक है, अच्छा अब हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लेते हैं। मिडिल टर्म करने पर मुझे मिलेगा 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल्स 0। सही है, मिडिल टर्म। उसके बाद कॉमन लेते हैं, a माइनस 3, यहां माइनस 3 कॉमन लेते हैं, a माइनस 3 इक्वल 0। मिडिल टर्म मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मिडिल टर्म आप लोगों को आता है, तो मैंने इसलिए छोटा, बहुत ही सिंपल मिडिल टर्म है। ठीक है, अब मिडिल टर्म अगर आपको करने का मन नहीं है तो एक और ऑप्शन है, ये अलजेब्रिकल आइडेंटिटी में भी आ रहा है ये सम। देखो इसको मैं लिखूंगा अगला स्टेप में, a² माइनस 2 इंटू a इंटू 3 प्लस 9 इक्वल 0। ये देखो a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ रहा है, ये जो 9 है ना, 9 को मैं 3² लिख सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में आ रहे हैं, a माइनस 3 होल स्क्वायर आ रहा है इक्वल 0। अब a माइनस 3 होल स्क्वायर को तो a माइनस 3 दो बार लिख सकते हैं, तो मिडिल टर्म से भी हो रहा है, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी से भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको a का वैल्यू दोनों ही केस में आपको 3 मिल रहा है। ठीक है, a का वैल्यू 3 दोनों केस में। अच्छा, तो यहां पर हमसे पूछा गया था क्या, हमसे पूछा गया था, ओहो सॉरी, यहां पर मैंने गलती से k लिखा हुआ है, इसे आप a कर दो, ये k नहीं है, ये a है। ठीक है, इसमें k था ही नहीं, फिर भी क्वेश्चन में करेक्शन कर लो एक बार, ये k नहीं है, ये a है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a हमें मिल गया यहाँ पे 3। ठीक है, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज 3। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट समझ चलते हैं। सर अगर दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा तो कैसे करना है? तो फिर हम दोनों वैल्यू बताना पड़ेगा, a का दोनों वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, या तो दोनों वैल्यू सेम आए, अगर दोनों वैल्यू एक आता 3 एक आता -3, तो हमें क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना, -3 होता तो क्या होता, कोई दिक्कत होता? देखो हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जब हम a का वैल्यू लेंगे, हमारा पॉलिनॉमियल क्या था, पॉलिनॉमियल है a² प्लस 9 टाइम्स x², फिर क्या था,
प्लस Plus 13 13 plus 6 है। 6 है। हमें जो भी ए का वैल्यू मिले वो वैल्यू ऐसे होने चाहिए कि उसको जब यहां पे डालेंगे ना तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। तो हमें ए के दो वैल्यू मिले 3 और 3, मैं ये 3 जब यहां डालूंगा ये पार्ट जीरो तो नहीं होगा ना, 3 स्क्वायर 9 होता, 9 प्लस 9 18 होता, ये जीरो नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना चाहिए। ये पार्ट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखो मैंने आपको जब मैं शुरू में आप लोग को पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा था तब भी मैंने आप लोग को बताया था, ये देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर कोई भी दूसरे भी पॉलिनोमियल जो भी हो, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें देखो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप जो वैल्यू निकाल रहे हो ना वो वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि उसकी वजह से ये पार्ट कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए, बस इसका आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ओके अगर दोनों वैल्यू में से किसी ने यहाँ पे जीरो क्रिएट नहीं किया तो हम दोनों वैल्यू को मान लेंगे, वैसा होता है। अगर ए का वैल्यू मेरे को +3 मिलता या फिर -3 मिलता, 2 मिलता मेरे को, तो भी मेरे को दिक्कत नहीं था, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद तो वो पॉजिटिव भी हो जाते हैं, ठीक है। तो भी हम ए का दोनों वैल्यू ही लेते, बस इतना ही आपको ध्यान रखना कि एक्स वैल्यू ऐसे होने चाहिए जिससे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो ना हो, बस। अब काफी हद तक आइडिया मिल चुका होगा। नंबर 3 में लिखा है इफ द सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो क्या लिखा है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है? मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। सी अब इनमें आप वैल्यूज डाल दो, ठीक है। -b कितना है यहाँ पे? 2, a कितना है यहाँ पर? k, और इक्वल्स c है 3k, तो यहाँ 3k, और a कितना है? a फिर से k, दोनों साइड में डिनोमिनेटर में काट देता हूं, तो k का वैल्यू क्या मिल रहा है? -2/3। देखो कितना इजी सम है, ठीक है, समझ गए ना? हाँ आयशानी समझ में आया? हाँ सर। वरीशा समझ में आ रहा है? हाँ सर। कृषा, हाँ सर। शायोनी, यस सर। अवनी, यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। वंशिका, यस सर। ओके गुड, ठीक है। डाउट होने से बोलना, और थोड़ा डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, एकदम आप अच्छी तरह से समझ जाओगे सारा चीज। अगला सवाल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसे हम a बोलते हैं वो यहाँ 1 है, x का कोफिशिएंट b बोलते हैं ना, और b का वैल्यू यहाँ पर क्या है? -k+6, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल x नहीं होता वो है यहाँ पर c क्या है इसमें? 2 टाइम्स 2k-1। तो ये पहले तो आप ए बी सी इसमें देख लो, ए बी सी क्या है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और वो 1 है, x का कोफिशिएंट b होता है और b का वैल्यू -k+2 है, वो हमने ले लिया। और कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता वो c होता है, c का वैल्यू 2 टाइम्स 2k-1 है। अच्छा, इसमें बोला गया सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ऐसा बोला है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या होता है?
माइनस बी बाई ए, तो बी और ए का वैल्यू आप जानते हो, और उसके बाद हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। चलो इस सम को करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 का कितना नंबर है? 4। हाँ जी, पॉलिनॉमियल नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 है ना, के प्लस 6 टाइम्स एक्स, फिर आगे माइनस प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। नहीं, क्या लिखा इक्वल टू 0 कहां से? हाँ जी, 2k माइनस 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पे एक बार मैं ये वैल्यूज नोट कर ले। a इज 1, b इज x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, और c कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम ऑफ द जीरोस है दैट इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ऐसा है ना। ये देखो दोबारा पढ़ते हैं, सम ऑफ इट जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके, सम ऑफ द जीरोस जिसे अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं वो प्रोडक्ट का हाफ है। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जो जीरोस होता है वो हमेशा अल्फा और बीटा होता है। आप यहां लिख सकते हो लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है सी बाई ए। ये मैंने आपको रिलेशन में बताया था कि जो सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस बी बाई ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है वो सी बाई ए होता है। तो वो वैल्यूज मैंने यहाँ डाल दिया। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों साइड में ये ए और ए काट दो, झमेला खत्म। हाफ ऑफ सी, ठीक है। अब वैल्यू डालते हैं इसमें, माइनस बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है माइनस टाइम्स के प्लस 6 इक्वल्स हाफ ऑफ सी का वैल्यू। सी का वैल्यू है 2 टाइम्स 2k माइनस 1। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस k प्लस 6, यहाँ पे 2 और 2 कट गया, 2k माइनस 1। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा k का वैल्यू कितना, कितना मिलेगा? उधर k और इधर 7। हाँ जी, ये मिल रहा है। ठीक है, हो गए क्वेश्चन नंबर 11 का सारा सम्स हो गया।